हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे सेट नंबर 33 में, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे रीजनिंग से। सेट नंबर 33 में 29/11/2023 थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के सारे रहने वाले हैं इस क्लास में। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए हैं, अभी है ये सेट नंबर 33, मतलब कि टोटल हम करेंगे 45 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप सारे लगा लेते हो दोस्तों, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में सोल्व करने में। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 33 का रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 51 से। ट्राई करेंगे आप पहले खुद से क्वेश्चन को, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। अभी इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कहते हैं कि कौन सा दोस्तों, कौन से जो सिंबल है ऑप्शंस में, जो इक्वेशन में आप रिप्लेस करोगे और इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। कौन से सिंबल्स को इक्वेशन में आपको फिट करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। स्टार की जगह सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखना, आपको डिवाइड वाला सिंबल से चेक करना है। डिवाइड वाला तो मुझे पता 65 कोई कैसी भाग नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं उठाऊंगा मैं। ये ऑप्शन हम पिक नहीं करेंगे। अब तीसरे नंबर पे डिवाइड है, 1 2 तीसरे। अब 9 को 10 भाग नहीं करेगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी नहीं उठाएंगे। दूसरे पे डिवाइड है, 81 को 9 भाग करता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। वैसे ये भी हो सकता है, अब चेक करना पड़ेगा आपको। 65 फिर प्लस है, तीसरा ऑप्शन उठाते हैं। प्लस के बाद दोस्तों 81 डिवाइड बाई 9, फिर उसके बाद -10 होगा, फिर इक्वल टू, फिर 8 × 8 64, ये 64 के बराबर आना चाहिए। अब ये देखो, 81 को 9 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और -10 करेंगे तो -1 आएगा। 65 में से 1 माइनस करेंगे 64 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी 64 बन गया, राइट हैंड साइड भी बैलेंस होगी इक्वेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, मिरर इमेज निकालनी है इसकी हमें। देखिए, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, जैसे एन है, लेफ्ट में एन आएगा सबसे पहले। एन टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे यू बना दिया दोस्तों, ये गलत है। टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में एन आएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ एफ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है आपको, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंस देखना है सीधा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों 4 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है उल्टा, और 4 के बाद यहाँ पी आता है, तो 4 के बाद क्या आता है, ये मतलब क्यू का उल्टा हो जाएगा, पी जैसा बन जाएगा ये उल्टी साइड में, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53, 53 को सोल्व करने का तरीका देखना आपको। देखो एस है, यहाँ पे था दोस्तों, एस यहाँ पे है, यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, मतलब जो यहाँ वाली है, तो ये बीच में चली जाती है, इससे यहाँ आई जब। लेकिन ये दो बीच में आना था, दो कहाँ आना था, बीच में आना था। अगली बार दो कहाँ बीच में है, अपने आप में ठीक है। फिर ये टी बीच में है, तो अब की बार एस बीच में आएगा दोस्तों, एस बीच में आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, तो ऑप्शन तो एक ही चीज से बार हो गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। अब मैं देखता हूँ और डिफरेंस देखता हूँ इसमें क्या है। एक चीज इसमें देखोगे, ये दो, ये देख लेता हूँ, ये दो यहाँ चला जाता है, देखो यहाँ आ गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या हुआ, ये एक्स था, यहाँ एक्स नहीं गया। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न अलग है। फिर देखो, एक एक पैटर्न तो रिपीट होता है दोनों में, एक चीज तो रिपीट होती है। अब मैं देखता हूँ उसके अलावा, जिस तरह से यहाँ से ये दो कहाँ चला गया दोस्तों, पहली से दूसरी में गया, ये दो यहाँ चला गया इस लेफ्ट कॉर्नर पे। लेकिन अगली बार ये एक्स यहाँ नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे अलग पैटर्न है। ये जो पैटर्न था पहली से दूसरी में, तो दूसरी से तीसरी में ये अलग पैटर्न है। फिर सेम पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे, ये एस था, यहाँ चला गया, देखो ये एस यहाँ चला गया, यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट होता है। इसका मतलब ये नीचे वाला पैटर्न रिपीट होगा यहाँ पे। तो अब नीचे वाले से देखेंगे, ये एक्स था नीचे वाले में, यहाँ पे दूसरी से तीसरी जैसे बनी है, ये एक्स था दोस्तों, एक्स कहाँ चला गया, एक्स यहाँ पे मतलब ये वाली फिगर गायब होगी। नेक्स्ट में एक्स है ही नहीं कहीं पे भी। अब इसमें देखता हूँ, वैसे रिलेशन यहाँ बनाना है, तो ये दो है गायब हो जाएगा, दो गायब हो जाना चाहिए। तो इसमें तो दो है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, एक नई डिजाइन आ जाती है। 54 में आपको पैटर्न है ये कंप्लीट करना है, गिवन पैटर्न समझना है फिगर का।
और उसके आधार पे आपको आंसर करना है। इसके बेसिस पे आपको इसको कंप्लीट करना है फिगर को। देखो कैसे। अब एक तो ये सर्कल दोस्तों कंप्लीट होगा, ये वाला सर्कल है जैसे ये कंप्लीट होगा, और एक ये लाइट हल्की सी लाइन आएगी ऐसे पतली सी ऊपर। तो ये तो देखो मोटे वाली लाइन है ज्यादा, ये ऑप्शन बार हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये लाइन जो जाएगी जैसे ये क्रॉस करती हुई इधर से आई है तो इसको क्रॉस करेगी, यहाँ क्रॉस नहीं करती, ये ऑप्शन बार हो गया। दोस्तों जब इसको कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे ढकी हुई होगी, ये शेप बनेगी जो ढकी हुई होगी ऐसे, और ये क्रॉस करती हुई होगी लाइन। तो ये तो देखो यहाँ पे ऐसे कवर नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। जब इसको खोलेंगे कैसे फिगर बनेगी? देखो जब इसको खोलेंगे आप, तो एक बिंदु, जैसे ये ट्रेंगल है तो एक बिंदु तो ये है था यहाँ पे, एक बिंदु दोस्तों यहाँ आ जाएगा, जैसे एक बिंदु यहाँ आया, एक बिंदु फिर यहाँ पे आ गया, जहाँ पे यहाँ पे आ गया एक बिंदु, और इसको खोलेंगे एक बिंदु यहाँ आ जाएगा और एक बिंदु यहाँ आ जाएगा। ऐसी फिगर देखो, एक ही बिंदु है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे कोनों पे बिंदु चले गए, ये ऑप्शन बार हो गया। दो ही बिंदु है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कितने होने चाहिए बिंदु? 4 पॉइंट होने चाहिए, काले काले ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 56। जो रिलेशन इनमें है, ये आपको देखना है कौन सा रिलेशन है, उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे चार चाहिए, यहाँ पे 11 चौक 44 होता है, अगर इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों 300 का 4 गुना 1200 और 11 का 4 गुना 1244 हो जाएगा, मतलब गुना 4 कर दिया है। अभी मुझे सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा, अगर इसको मैं 4 से गुना करता हूँ, 5 चौका 20 2000, और 31 चौका 124 होता है, मतलब इसका भी यहाँ पे 4 गुना कर दिया। तो जो नंबर होगा इसका भी एक्स है, मान लो एक्स का 4 गुना क्या आना चाहिए, ये 1760 आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1760 को सीधा 4 से भाग कर दोगे, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16, तो यहाँ आएगा 440। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। देखिए, कहता है कुछ बास्केट केक हैं, कुछ बास्केट क्या है, केक को के मान लेते हैं, कुछ केक चार्ट है, इसको टी मान लेते हैं, कुछ केक बास्केट है। दोस्तों देखो कुछ बास्केट केक है तो उल्टा भी होगा, कुछ केक बास्केट होंगे, ये ठीक है क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। कुछ टार्ट केक है, कुछ टार्ट दोस्तों केक है, तो इसने कहा कुछ केक टार्ट है, इसका उल्टा भी होगा, दोनों ठीक है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बोथ द कंक्लूजन आर फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 58। कंप्लीट करना है पैटर्न को, इसमें भी पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखो जब आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जैसे ये तीर यहाँ बना हुआ है लेफ्ट साइड में, तो एक तो तीर बनना चाहिए ऐसे डार्क वाला, जैसे ये लेफ्ट वाला तीर बना हुआ तो यहाँ पे तीर बनना चाहिए, ये ऑप्शन बार, यहाँ पे तो तीर है, यहाँ तीर है, लेकिन ये डार्क वाला एरिया नहीं है, कहीं पे भी ये लाइट वाली फिगर आएगी, मतलब ये शेप क्या है दोस्तों, डार्क नहीं होगी, ये वाला जो अंदर है डार्क नहीं होगा, ये यहाँ पे डार्क कर दिया इसलिए बार हो गया। अब यहाँ पे तीर, यहाँ पे जो क्रॉस करती हुई लाइन है तो इस साइड भी लाइन ऐसे तीर के साथ क्रॉस करेगी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे ये तीर है डार्क नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 59। जब इसको खोलोगे कैसी फिगर दिखेगी, ये आपको बताना है। देखो जब इसको खोलेंगे हम, चार तो ये, मतलब कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं चार तो ये आएंगे ही आएंगे। जो ये पंचभुजा ऊपर है दोस्तों, तो ऐसे ही नीचे भी आएगी, और दो सर्कल आएंगे बीच में, बीच में आएंगे दो सर्कल, यहाँ पे देखो पंचभुजा नीचे चली गई। सबसे पहले तो यही चीज आपको देखनी है ऑप्शन में, सेम टू सेम, सेम टू सेम यही देखनी है। देखो ये उल्टा कर दिया पंचभुज, ये ऑप्शन बार हो गया। अब क्योंकि सेम टू सेम ये कॉर्नर तो आपको ऐसे कैसे देखना है, अब ये दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए ये दोनों ऑप्शन। अब इनमें दोनों में डिफरेंस देखना आपको, इनमें दोनों में डिफरेंस देखना है, तो बीच में दो सर्कल आने चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे तो ठीक है दो सर्कल है, लेकिन यहाँ पे एक पंचभुज आ गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60। इसको भी जब खोलोगे कैसी फिगर बनेगी ये बताना है। देखो सेम टू सेम, पहले ये आपको कॉर्नर चेक करना है सभी में। एरो रेक्टेंगल सर्कल, एरो रेक्टेंगल सर्कल, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ये तो बॉर्डर पे चिपका हुआ है, कहाँ पे? पहले वाले में बॉर्डर पे चिपका हुआ है, लेकिन इसमें बॉर्डर पे चिपका हुआ नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन इसलिए बार हो गया।
अब यहाँ पे तो यही सेम नहीं बनता, ये ऑप्शन भी बार हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों ये वाली शेप सेम नहीं है, बीच में कर दिया बिल्कुल ही, ये भी ऑप्शन बार हो गया। देखो इसी चीज से एक ही कॉर्नर से आपने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 61। 15 प्लस वन कर दिया, फिर प्लस वन, देखो 15 रेख 16 पे पी होता है, प्लस वन करेंगे यू होता है, फिर 17 रेख 18 पे आर होता है। ठीक है, वैसे ही 5 रेख कह सकते हैं यहाँ पे दो, दो में उसके बाद एक जोड़ेंगे 3 पे सी होता है। ठीक है, 7 रेख 8 एच, फिर जीरो में एक जोड़ेंगे ए आएगा, फिर एस आएगा, फिर 5 रेख जोड़ेंगे 6 आना चाहिए, लेकिन लास्ट वाला ऐसे की ऐसे लिख दिया। लास्ट वाला दोस्तों क्या लिख दिया, ऐसे की ऐसे लिख दिया। अब लास्ट में कह सकते हैं लास्ट वाला ऐसे कैसे लिख दिया, लास्ट में 19 है दोस्तों, तो लास्ट में 19 मतलब ऐसा आना चाहिए लास्ट में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। बाकी प्लस वन होना चाहिए, 18 एक 19 ऐसा आएगा, 18 एक 19 यहाँ पे टी है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। लास्ट वाले में ऐड नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना। जैसे 5 था, 5 का नंबर ई होता है, ऐसे कैसे रख दिया। बाकी प्लस वन ऐड करके लेटर में लिख दिया संख्या को। क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट बताना है कौन सी फिगर आएगी। सीरीज है, जो चेंज होते हैं उसको आपको उस पैटर्न को समझना है, और नेक्स्ट बताना है कौन सी डिजाइन आएगी। इसने क्या किया है देखो, इससे और इसमें चेंज देखता हूं मैं पहले क्या हुआ। जैसे मैंने देखा दोस्तों, पहले वाला ये डायगनली वाला, जो डायगोनल पे ये राइट साइड में ऊपर की तरफ डिजाइन है, ये पलट के लिख दिया, मतलब कह सकते हैं इसका इमेज निकाल दी, और ये नीचे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। और इसकी जगह ऊपर, इसकी जगह एट दी रेट दोस्तों एक नई डिजाइन आ गई राइट साइड में। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में जैसे ही आया डी को पलट दिया, ये आ गया डी, इसकी जगह नई डिजाइन आ गई। अब इसको पलटेंगे डॉलर आएगा, इसकी जगह कह सकते हैं, इसको पलट दिया डॉलर आ गया, और डी की जगह नई डिजाइन के आ गई। अब के को पलटना है, तो के को पलटेंगे लेफ्ट टू राइट पलटेंगे, ना कि टॉप टू बॉटम। ये भी ऑप्शन दोनों बार हो गए, तो के उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब। ठीक है, अब इन दोनों में के सेम है, के सेम है, लेकिन यहाँ पे एक नई डिजाइन आनी चाहिए। डी तो डिजाइन है दोस्तों, रिपीट हो चुका है, डी तो पहले आ गया था, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 63। बताना है एम के अपोजिट कौन सा होगा। एम के अपोजिट कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे एल के ओ जो कॉमन है दोस्तों, वो कॉमन लेना है आपको। सबसे पहले तो ट्रिक ये है कि जो भी लेटर इनमें नहीं है, वो ही एम के अपोजिट होगा हमेशा। जो मतलब कि इनमें जो कॉमन आएगा, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इनमें कॉमन क्या आता है, के आता है एक तो। के को लिखोगे आप, ये आपस में जो दो बच गए, ये आपस में इंटर कह सकते हैं अपोजिट होंगे। ये आपस में अपोजिट होंगे, दो के को छोड़ के दो बच गए। और के होगा हमेशा जो पूछा है, जो हमें यहाँ पे दिख नहीं, जो विजिबल नहीं है, उसका अपोजिट होगा एम, या एम का अपोजिट होगा के। किसका, एम का। ये होता है। लेकिन आपको करना कैसे है, डायरेक्ट आपको करना था ऐसे, आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ऐसे देख के पता लग जाएगा। अगर आपको वो नंबर नहीं दिखता जिसका अपोजिट पूछा है, तो जो कॉमन आएगा वही उसका अपोजिट होगा। जो दोनों में कॉमन आएगा वही उसका अपोजिट होगा, जो नंबर पूछा है। जैसे एम का अपोजिट पूछा है, क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन के आता है, के ही एम का अपोजिट होगा। करते कैसे हैं, जैसे जो कॉमन है उसको लिख लोगे ऐसे के, फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे। इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा एल आएगा, और इसको फिर ओ आएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे जे आएगा, और फिर जे के बाद क्या आएगा दोस्तों, जे के बाद आएगा एन। यहाँ से एल के अपोजिट जे है, ओ के अपोजिट एन है, तो के किसके अपोजिट बचेगा, फिर एम के अपोजिट। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64। इसकी निकालनी है मिरर इमेज। जब देखो जो लेफ्ट में है वो राइट में आएगा, जैसे ए है दोस्तों, ए की जो डायरेक्शन है ऐसे है, मान लो ए की जगह मैं एरो बना देता हूँ, ऐसे है, तो ये जैसे नॉर्थ, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में चेंज हो जाती है, तो के ऐसे हो जाएगी, के की पोजीशन, सॉरी ए की पोजीशन ऐसे हो जाएगी, और राइट साइड में आएगा। ये तो सेम टू सेम है, यहाँ पे ऑप्शन बार हो गया। ये नीचे है दोस्तों, ज्यादा बड़ा हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ ठीक है, यहाँ पे देखो ए लेफ्ट में ही रख दिया ऐसे कैसे, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो ए की पोजीशन कौन सी है जो मैंने बनाया, इस तरह से आएगी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65। कौन से सिंबल है रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए।
अब देखिए डिवाइड तो करता है 16 को 4, अपने आप में डिवाइड वाला तो हम नहीं छेड़ेंगे। पहला ऑप्शन है प्लस और कहता है इक्वल टू को चेंज कर दो, प्लस और इक्वल टू को चेंज करते हैं तो ये आएगा 16/4, 4 आया हमारे पास, बराबर है दोस्तों 20। प्लस और इक्वल टू को चेंज करना, गुना 32। और ये हम प्लस भी करोगे देखो, गुना 32, 20 गुना 82 है, सॉरी दोस्तों 82 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसमें से कुछ माइनस प्लस भी करोगे कभी भी ये 4 नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन 12 हो गया। सेकेंड वाला प्लस और गुना को रिप्लेस करते हैं, ये आया 4 गुना 20 प्लस 82 -14 148। क्या 148 बनेगा? 20 चौका 80 होता है, 80 82 -14 करोगे ये आएगा 68। इसमें जोड़ेंगे 8 और 6 14, 148 बनता है, अपने आप में सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 66। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन उठा के देखते हैं, या फिर आप सीरीज का पैटर्न को डायरेक्ट भी समझ सकते हो। मुझे पता है PTUT, TU, दोस्तों TU फिक्स है, TU फिक्स है, मतलब यू से पहले टी आता है, टी के बाद यू आता है, और यू के बाद डी आता है। ठीक है, देखो यू के बाद डी आता है, मैं पुट करके देखता हूँ, जैसे यहाँ से पैटर्न TUD, तो पी के पहले, अगर पी के पहले ऑप्शन में देखें हम, देखो टी, TUD, TTUD, फिर एन है, तो एन से पहले देखना क्या आएगा, फिर PTUD, PTUD, अगर पैटर्न बनाते हैं एन से पहले, अगर मैं पुट कर देता हूँ क्या, एन के पहले क्या है दोस्तों, डी है, डी पुट कर देता हूँ, और PTU के बाद डी है, और फिर डी के बाद क्या है, यू के बाद डी, फिर टी आता है। देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, या आप ऑप्शन से पुट करके देखेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी के बाद क्या था, एन था, डी के बाद अगर पुट कर देता हूँ यहाँ पे, डी के बाद एन पुट कर देता हूँ, क्योंकि डी के बाद एन है, फिर पी के बाद क्या है दोस्तों, टी है, फिर यू है, फिर डी है, डी के बाद एन है। ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो गया पैटर्न, तो एन के बाद क्या है, पी है, देखो एन पी, DNP, कह सकते हैं DNP TU, या फिर DNPTU, DNPTU, पैटर्न बन गया दोस्तों, DNPTU, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन पहले आएगा एन, फिर आएगा टी, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इनमें डिफरेंस देखना है, एन टी, पी, फिर यू आएगा, एन टी, फिर पी आएगा, फिर यू आएगा, यहाँ पे यू पहले है, ये ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, इसको कंप्लीट करना आप खुद से ट्राई करेंगे, आंसर बता देता हूँ, कमेंट करिए आप इसका आंसर। ठीक है, इसका आपने कितनी जल्दी सोल्व किया, विद इन 20 सेकेंड आपको सोल्व करना है, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन, क्योंकि तीसरा चौथा क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम फिगर पैटर्न पे, जो पैटर्न को कंप्लीट करना होता है उस पैटर्न पे। आप चेक करना आपका ये वाला आंसर आता है नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 68, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो कौन सी है इनमें से जो इस गिवन में एम्बेडेड है, गिवन है दोस्तों उसमें एम्बेडेड है। अगर आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, तो शेप तो ये इस टाइप की यहाँ बनती है ऊपर की तरफ, ये तो नीचे की तरफ है, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए। अब दोस्तों दो इस तरह से दो बनाने हैं आपको, रेक्टेंगल से बने हुए हैं दो। अब यहाँ तो ऐसे, ऐसे तो कोई नहीं बने हुए, ये बने हुए हैं देखो, ऐसे बने हुए हैं, एक तो ये बना हुआ है ऐसे, एक रेक्टेंगल तो ये है, एक इसके ऊपर ये बना हुआ है, और फिर ऐसे लाइन है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, इसको भी कंप्लीट करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, घुमाने की अनुमति है आपको, लेकिन कंप्लीट करना है बस।
देखिए, इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है दोस्तों, वैसे जैसे ये मान लो इसको कंप्लीट करूंगा मैं, ये ऐसे होगा, जैसे ये दो क्रॉस लाइन लगी हुई है, ऐसे दो क्रॉस लाइन लगी हुई, दो क्रॉस लाइन लगनी चाहिए, और इनके बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये लाइन तो है ही नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ क्रॉस लाइन तो है दोस्तों, ये क्रॉस लाइन तो सेकंड वाले में है, लेकिन ये ऐसी यहाँ से डायगोनल से कोई लाइन, ये वाली लाइन नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। यहाँ पे क्रॉस लाइन है, बीच में लाइन लगी हुई है फालतू, ये ऑप्शन भी बार हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, एक लाइन ऐसे मिलानी थी। क्वेश्चन नंबर 70, जो रिलेशन इनमें है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है, कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशन बनता है। देखिए दोस्तों, इसमें 87 है, ठीक है। अब 13 का मल्टीपल देखो 87 के आसपास, 13 सत्ते 91, 87 इसने किया क्या है, इसमें ये जोड़ दिया 13, मतलब 87 और 5 92 होता है, 87 + 5 कितना होता है, 92 होता है, और 13 सत्ते 91 प्लस एक करेंगे वो भी 92 होता है, मतलब कि पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया 7 को, ठीक है, और प्लस कर दिया 1, और ये बराबर किसके आता है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये पहला नंबर था, इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, प्लस कर दिया 1, ये आता है सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर के बराबर। लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, 17 सत्ता 119 होता है, और 15 6 121 होता है, मतलब दूसरे और तीसरे का सम अब की बार 121 आता है, लेकिन इसमें दो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने किया क्या है, तो अगर इसमें से 4 माइनस कर देता हूँ, तो उससे ऐड किया है, मतलब कि 5 - 4 ब्रैकेट में ये ऐड किया है, मतलब इस नंबर सेकंड नंबर -4 ऐड किया है, सेकंड नंबर 5 था, सेकंड नंबर -4 जो आएगा वो ऐड किया है, वो क्या है, 1 आया। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करता हूँ मैं, सेकंड नंबर माइनस करूंगा 4, दो दो ऐड करूंगा, तो ये आएगा 121। तो सेम पैटर्न आपको देखना है कौन से ऑप्शन में होगा। अब 9 से यहाँ पे आता है 6 4 10, दोस्तों यहाँ तो 7 करने से 10 नहीं आएगा, तो बहुत ही छोटा नंबर है, गलत हो गया। अब 171 और 8 दोस्तों 179 आता है। अब 25 सत्ता 175 तो होता ही होता है। अब 75 में कितना ऐड करना है मुझे, मुझे ऐड करना है इसमें से 4 माइनस करना है पहले, 8 - 4 वो ऐड करना है, 4 आएगा, 4 ऐड करूंगा तो कितना आता है, 179 आता है। सेम पैटर्न फॉलो होता है ऑप्शन सेकंड में। काफी टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ और पैटर्न भी आप सोच सकते हो इसमें, अगर बनती है बात, ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 71, 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक घेरे में एक दूसरे की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, वी एक्स और डब्ल्यू के बीच में है। वी एक्स और डब्ल्यू के दोस्तों क्या है, बना देते हैं, यहाँ बना देता हूँ। 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है वी है, ये डब्ल्यू है, कहता है वी एक्स और डब्ल्यू के बीच में है, वी है एक्स और डब्ल्यू के बीच में, तो मान लेते हैं ये वी है दोस्तों, एक साइड मान लो वी के, एक साइड मान लो डब्ल्यू, और एक साइड मान लो एक्स, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, यू वाई के, वाई और डब्ल्यू के बीच में है, यू है वाई और डब्ल्यू के बीच में दोस्तों कौन है, यू, जेड एक्स के दाएं ठीक बगल में है, जेड एक्स के दाएं ठीक बगल में है, अपने आप में कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यू और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, यू और जेड का निकटतम पड़ोसी होगा, ये रहा यू और ये रहा दोस्तों जेड, इनका निकटतम पड़ोसी होगा भाई ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस लेना आपको, 15 का डिफरेंस है दोस्तों, फिर 15 का डबल 30 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे माइनस किया, जैसे ही माइनस किया तो ये 75 माइनस करेंगे 35 किया, फिर 35 65 का डिफरेंस, 5, सॉरी 60 का डिफरेंस। देखो मैं इसको लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, 15 का डिफरेंस था, 30 का डिफरेंस आया, 15 का डबल 30, 30 का डबल 60 का डिफरेंस,
60 का डबल दोस्तों यहाँ पे देखो, 55 - 35 को 20, 120 का डिफरेंस, 60 का डबल 120। फिर 120 का डबल 240 होता है, 240 का डिफरेंस होना चाहिए। तो सीधा आप 240 ऐड कर दोगे, 255 में 240 जोड़ोगे, तो यहाँ पे 255 प्लस 240 जोड़ोगे, ये आएगा 5 9 4, 495। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। देखिए कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अब जब भी कोई ऐसी फिगर है, 3 लाइन है बीच में, तो कितने होते हैं? आप कहेंगे 3 होते हैं। देखो 3 तो ये होंगे इसके अंदर, 3। उसी उसके साथ साथ दोस्तों 3 इसके अंदर हो गए, और यहाँ पे 3 इसके अंदर हो गए। 3 और 3 6, 6 उसके अलावा एक ही हो गया, 7। फिर एक ही हो गया, 8। फिर एक ही हो गया, 9। फिर एक ही हो गया, 10। तो ये हो गए, डायरेक्ट 10 तो ये हो गए। अब मिलाने से कितने बनते हैं, ये आपको देखना है। 10 तो ये हो गए। एक सेकंड में दोबारा से गिन देता हूँ, अगर बिल्कुल हाईलाइट करके डाउट है तो देखो, ध्यान से देखना है। एक ही बार काउंट करेंगे। अब दोस्तों देखो, ये 3 तो आपको पता लग गया था, 3 तो इसमें होंगे, और 3 ये होंगे, 6 हो गए। 6 तो ये हो ही गए थे, ठीक है, 6 तो ये हो गए। अब पेन चेंज कर लेते हैं। 6 के बाद दोस्तों, उसके बाद इसको मिलाएंगे। 6 के बाद जैसे ये पूरा ट्रायंगल मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 7 होगा ये। फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, 7 रखिए 8 होगा। फिर एक ये वाला मिलाएंगे, 9 होगा। और वैसे ही दोस्तों, एक ये बनेगा 9 और एक 10, और एक ये पूरे वाला 11। ठीक है, 11 हो गए, 11 कैलकुलेट कर चुके हैं। 11 के बाद अब देखिए, जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे इसको, एक दोस्तों ये भी होगा, ये वाला 12। ठीक, एक ऐसे ही बनेगा, ये वाला 13। और फिर एक ये जब कंप्लीट लोगे आप, ये वाला जो बच गया 14। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74। 74 में बताना है नेक्स्ट कौन सी फिगर आएगी। देखिए आपको चेंजेस देखने हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, ये तो टी तो गायब है इसमें, इसको छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले में देखते हैं। ये ई, ई यहाँ था, ई कहाँ चला गया? ई जी चला गया जी, जहाँ जहाँ पे आर था, मतलब ई यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई चला गया, मतलब जो फिगर यहाँ पे होगी, जैसे इस कॉर्नर पे होगी, ये क्या चली जाएगी, एक ये है, एक इसके नीचे है, ये यहाँ चली जाती है। ठीक है। अब ये एस है दोस्तों, लेकिन एस यहाँ पे नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न है, नीचे अलग पैटर्न है। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट यहाँ से यहाँ गया, ये आर है दोस्तों, यहाँ चला गया फिर दोबारा से, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न रिपीट हो गया यहाँ पे। तो फिर ये नीचे वाला पैटर्न रिपीट होगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे चेंज हुआ है वो आपको देखना है। अभी देखो इसमें ये एस कहाँ था, यहाँ था दोस्तों, ये राइट में शिफ्ट हो गया, मतलब ये वाली फिगर इसमें, दूसरी से तीसरी में जो चेंज होगा, वैसे चौथी से पांचवी में होगा, दूसरी से तीसरी में ये वाली फिगर इस कोने वाली यहाँ चली जाती है। मतलब एस लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में चला गया, तो ऐसे ही देखना आपको। आपकी बारी। लेफ्ट साइड में क्या है यहाँ पे, देखो राइट साइड में चला गया, ये लेफ्ट साइड में एस है दोस्तों, तो एस आएगा राइट साइड में, एस आएगा राइट साइड में, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एस था, तो एस राइट साइड में आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, इन दोनों में देखना है डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो एन बी सेम है, एस सेम है, नीचे वाला तो सभी में सेम है,
यहाँ पे दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस देखना, ऊपर चतुर्भुज भी है, तो ये देखना, ये ब्लैक पॉइंट आएगा, ये आर आएगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब यहाँ पे ई आया था, यहाँ पे जो दूसरी से, मतलब यहाँ पे ई था, ई इसमें गायब हो गया दोस्तों, ई इसमें गायब हो गया, एक नई शेप आ गई थी। इसका मतलब इसमें जो आर है, आर है गायब हो जाएगा, एक नई शेप आएगी आर की जगह, तो ये ऑप्शन भी पार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 75, आई से ई आया, -4 हो गया, फिर कहेंगे आप -3 के, फिर -2 दोस्तों, फिर -1, -4, -3, -2, -1, -4 करेंगे 5 पे ई आएगा, ऑप्शन बार हो गया। -4 किया, 5 आया ई, फिर -3 करेंगे तो दूसरे नंबर पे ए आएगा, -2 करेंगे फिर एम आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड।